मोस्टली जब भी घर में कोई चीज़ें पुरानी होती हैं तो हमारा फर्स्ट थॉट होता है या तो उसको डिस्कार्ड कर दें या तो हम किसी को दे दें। ठीक ऐसा ही मेरा मन भी कर रहा था। मेरे पास ना कई पुरानी टेबल्स का कलेक्शन हो गया था, जिन पर जितनी बार मेरी नज़र पड़ती थी तो मन नेगेटिव सा हो जाता था। किसी को दे भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ टेबल्स इनमें ऐसी थी जो मेरे कहीं न कहीं दिल के करीब थी। मेरी बेटी का ये स्टडी टेबल आज से 15 साल पुराना था, जिसका मेकओवर करने के लिए मैंने लिया है ये टाइल कवर। ये टाइल कवर मैंने लिया था मिस्टर डीआईवाई से। इस टेबल के संग ना कहीं मैं इमोशनल कनेक्टेड हूँ, क्योंकि बेटी के लिए कोई चीज़ पहली बार ली है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। सच बताऊँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसके संग कुछ कर पाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार थोड़ी-सी मेहनत करके मैं देख तो लूँ, एटलीस्ट क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो जितनी भी रफ एजेस थी उसको मैंने मास्क टेप से कवर कर लिया और उसके बाद एक वाइट पेंट का डब्बा लाकर इसको अच्छे से मैंने पेंट कर लिया। किसी भी पुरानी चीज़ को नए में कन्वर्ट करने में मेहनत तो काफ़ी लगती है, लेकिन उसको देखते हैं ना जब हम लोग बाद में, तो इतना दिल को सुकून आता है जिसकी कल्पना आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। मेहनत के फल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, ये बात मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बेटा कष्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन जब उसका तुम रिज़ल्ट देखोगे ना तो खुद पे फ़क्र महसूस करोगे। और ऐसा अनुभव मैंने तब किया जब मैंने कंप्लीट हो जाने के बाद मेकओवर देखा अपने स्टडी टेबल का। तो लीजिए कंप्लीट हो गया मेरे स्टडी टेबल का मेकओवर, जो था तो 15 साल पुराना, लेकिन अब कहीं ना कहीं 15 दिन पुराना ही लग रहा होगा। आप लोगों को ये मेकओवर पसंद आया या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब बढ़ते हैं दूसरे टेबल के मेकओवर की तरफ। टाइल कवर तो बचा ही हुआ था, तो सोचा मैंने कि चलो लगे हाथ इसका भी मेकओवर कर ही दिया जाए। तो धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मैंने इसमें टाइल कवर चिपका दिया है। इसको चिपकाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि ये ऑल इवन अच्छे से स्टिक हो। अगर इसके बीच में कोई लेयर बन जाती है या कोई बबल्स बन जाते हैं तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से, मेकओवर करने से या खुद को एंगेज करने के कई सारे फायदे हैं। एक तो हम लोगों के पैसे बच जाते हैं, दूसरा हम लोगों को अपना टाइम यूटिलाइज करना आ जाता है। बिजी माइंड ऑलवेज फर्टाइल। माइंड को जब हम एक्टिव रखते हैं तो हम लोग प्रोडक्टिव हो ही जाते हैं। जब किसी चीज को सीखने के लिए हम लोग नई नई टेक्निक्स देखते हैं, नई नई ट्रिक्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का आईक्यू लेवल बढ़ने ही लगता है। सच बताऊं, मैं वो इंसान थी जो कम से कम 24 घंटे में पहले 10 से 12 घंटे सो जाया करती थी, और जिसका रिजल्ट था कि मैं एकदम से लेजी हो गई थी। बस रूटीन चेंज करते ही मेरे लाइफ में चेंज आ गया। जैसे इस टेबल का मेकओवर करने के बाद देखिए इसमें कितना बड़ा चेंज आ गया है। और अब मेरा सेट हो गया है आर्ट एंड क्राफ्ट का एक कॉर्नर। पहले मुझे लगता था कि अपना सामान मैं कैसे सेट करूं, कहाँ सेट करूं, किधर सेट करूं। अब इस टेबल को मैंने प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ मैंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितना भी सामान मेरा यूज होता है उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। एक्टिविटी के लिए मुझे कोई भी सामान अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, और एक कॉर्नर सेट हो जाने से मैं इजीली अपने जितनी भी वीडियोस हैं उनको आराम से यहाँ पे शूट कर सकती हूँ। मेकओवर के सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट टेबल की ओर। ये मेरे बेटे का एक स्टडी टेबल था, जो ना उसको उसकी मौसी ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था। इसके मेकओवर करने के लिए मैंने लिया है मोल्डेड क्ले, जिसमें एक हार्डनर और एक रेजनर है। थोड़ा सा मैंने टेल्कम पाउडर डाला और उसके बाद दोनों को आपस में मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लिया, और फिर फेविकॉल की हेल्प से जहाँ जहाँ पे कॉर्नर खराब हो रखे थे उसको मैंने अच्छे से सेट किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ना, क्योंकि अगर जब तक इसके कॉर्नर सेट नहीं होंगे तब तक अगर उसके ऊपर मैं कुछ भी अप्लाई करूंगी तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा और अच्छे से फिनिशिंग एकदम से साफ निकल कर सामने नहीं आएगी। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ वॉल पुट्टी का घोल, जिसमें मैंने थोड़ा सा फेविकॉल डाला, थोड़ा पानी डाला और उसको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बनाया, जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े हों। टेबल में इसको स्प्रेड करने के लिए मैंने हेल्प ली है एक स्क्रैपर की। अच्छे से मैंने इसको चारों तरफ फैलाया, और ये प्रोसेस मुझे जल्दी जल्दी करना था, नहीं तो ये क्या होता है वॉल पुट्टी धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो फटाफट मैंने हाथ से इसको सेट किया और दूसरे स्क्रैपर से इसको एक डिज़ाइन देने की कोशिश करी। और जब ये अच्छे से सूख गया है तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बना है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो सही बन ही गया है। अब जब ये सेट हो गया तो उसके बाद मैंने सैंड पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से रब करा और इसके सारे एजेस को स्मूथ किया। हर हाउसवाइफ में ये क्वालिटी देखेंगे कि वो कभी भी किसी भी सामान को फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हर सामान जो होता है तो उससे कहती है हाँ मुझे ये भी चाहिए, हाँ मुझे वो भी चाहिए। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मन था इन सारे टेबल्स को अपने पास रखने का। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने मेकओवर करा तो मेरे को खुद पॉजिटिव फील हो रहा था और खुद को मैं प्रोडक्टिव फील कर रही थी। और पता है इतना ही नहीं,
अपनी इस वेस्ट टू वंडर की जर्नी में मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कर रही हूँ। आइडियाज अपने आप दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलने लग जाते हैं। आपको मेरे इस वाले टेबल का मेक ओवरव्यू कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे दिल के सबसे करीब इस स्टूल की। ये स्टूल ना 18 साल पुराना है। मेरी शादी के टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने ड्रेसिंग टेबल के साथ दिया था। कि शादी से रिलेटेड चीजें और मायके से मिली चीजों का कितना मोह होता है। तो बस इसको बचाने की नाकाम कोशिश मैंने फिर से करी। मोल्डेड क्ले का फिर से एक डो बनाया, इसके एजेस को मैंने कवर किया और उसके बाद मैंने इसको चॉक पेंट और इनेमल पेंट से अच्छे से पेंट कर लिया। यहाँ इसका कलर चेंज हो रहा था और मेरे दिल में मानो खुशी से लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल चेंज होते हुए देख रही थी। इतने सारे मेकओवर करने के बाद मैंने ये रियलाइज तो जरूर करा, चाहे चीजें हो या इंसान की क्वालिटीज हो, जब तक हम उसको निखारते नहीं हैं, जब तक हम उस पर काम नहीं करते, जब तक हम उस पर मेहनत नहीं करते, कभी भी निखर कर सामने नहीं आती है। फाइनली पेंट होने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है। अब इसको मैं ओवरनाइट सूखने के लिए अच्छे से रख दूंगी। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें डिजाइन डालूंगी। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं हेल्प लूंगी स्टेंसिल का, जिसको मैंने यहीं की लोकल मार्केट से परचेज किया है। आपको भी ये आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप में कहीं ना कहीं इजीली मिल ही जाएंगे। मुझ जैसे बिगनर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब मैंने इसको मास्क टेप की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर लिया है, ताकि डिजाइन डालते वक्त ये बिल्कुल भी हिले ना। यहाँ मैंने लिया है वॉल पुट्टी, फेविकॉल और चॉक पेंट का। और जो चॉक पेंट मैं यूज कर रही हूँ वो ये है। मुझे तो पर्सनली ये कलर बहुत ही पसंद आया, एकदम से वाइब्रेंट कलर है और सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसको ट्राई जरूर करिएगा। हल्के हल्के पानी को मिलाकर मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी और उसके बाद रखे हुए स्टेंसिल में आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करूंगी। जैसा कि ना मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे रंगों से खेलना बहुत पसंद है। मुझे रियली बहुत पसंद है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते रहना। कभी कभी तो ये बहुत अच्छे से खिलकर सामने आते हैं और कभी कभी एकदम से डिजास्टर हो जाता है। इन मेकओवर्स के पीछे मेरा मेन मोटिव था खुद के क्रिएटिविटी स्किल्स को ग्रूम करने का, और मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी है। जब कभी भी ना हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो उसको देखने के बाद हमको और कुछ मिले ना मिले, जो इंटरनल पीस मिलता है, सुकून मिलता है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। तो देखिए तैयार हो गया मेरा स्टूल। इसका मेकओवर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मेरी कोशिशें तभी रंग लाएंगी जब आप लोग अपना प्यार मुझे भर भर के देंगे। तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए रंग के संग, नई क्रिएटिविटी के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।